गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 19 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 19 अक्टूबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी कंट्री या स्टेट आता है तो उसकी जितनी भी स्टेटिक जीके आती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आपको अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं सभी में हमारी वीडियो मोस्टली शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज हमारी। फर्स्ट न्यूज क्या है? फर्स्ट न्यूज है हमारी, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है। कौन सी परियोजना का? भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ठीक है, जिसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है। अभी भारत में कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे जिसमें इसी प्रकार से, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ये भी एक भारत सरकार का इनिशिएटिव है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत कंपनियों को एक ही ब्रांड भारत के तहत सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने उर्वरकों पर एक ई पत्रिका इंडियन एज का भी शुभारंभ किया। इंडियन एज क्या है? एक हमारी ई पत्रिका है और किसके ऊपर लिखी गई है? उर्वरकों के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या है इंडियन एज? क्या है? उर्वरकों पर लिखी गई एक ई पत्रिका है। ठीक है, इसका शुभारंभ किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही और आगामी परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए दिल्ली ई मॉनिटरिंग नामक एक ऐप लॉन्च किया है। तो एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है दिल्ली ई मॉनिटरिंग नामक ऐप है। ठीक है, और ये दिल्ली ई मॉनिटरिंग ऐप कौन से राज्य की है? ये है हमारे दिल्ली सरकार की। ठीक है दोस्तों, और ये जो परियोजनाएं आने वाली है या फिर वर्तमान में जो परियोजनाएं चल रही है उन पर नजर रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऐप को दिल्ली सरकार के सभी विभागों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली परियोजनाओं की निगरानी के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और ये आपके उपराज्यपाल कौन है? कौन है उपराज्यपाल? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मिशन कुशलकर्मी कौन सी सरकार ने लॉन्च किया? ये भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। मिशन कुशलकर्मी, मिशन कुशलकर्मी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मिशन कुशलकर्मी, मिशन कुशलकर्मी कहाँ का है? दिल्ली सरकार का। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है मिशन कुशलकर्मी? दिल्ली सरकार का। और देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा वर्चुअल स्कूल, जहां पूर्ण रूप से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ठीक है, जो हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और जिसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? देश की राजधानी दिल्ली में। और स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण का आयोजित किया गया, वो भी दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, साथ ही हरियाली महोत्सव का आयोजन वो भी दिल्ली में किया गया। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी आंध्र प्रदेश राज्य से। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज को 30 महीने की निर्माण अवधि के साथ 1082.56 करोड़ की कुल लागत पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये अपने आप में भारत का प्रथम ब्रिज है। केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज, ये भारत का पहला ब्रिज है। ठीक है दोस्तों,
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर ये बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और कौन सा ब्रिज है? केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है दोस्तों, इसकी मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात आई है तो कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र का महाबलेश्वर है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम हुआ है। और ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे जो दक्षिण भारत का है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पर पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन दक्षिण भारत की पहली सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, दूसरी कौन सी है? कृष्णा। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा। और ऑल ओवर भारत की बात करें तो ये चौथी सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार हरियाणा देश के 18 बड़े राज्यों में सबसे अच्छे शासन के रूप में उभरा है। भारत के जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में 18 राज्यों में सबसे अच्छा रूल एंड रेगुलेशन, सबसे अच्छा शासन कौन से राज्य का रहा है? वो रहा है हमारा हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों, और ये किस इंडेक्स के अंतर्गत इसको निकाला जाता है? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के अंतर्गत इसकी गणना की गई है, उसमें हरियाणा टॉप राज्यों पर है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा राज्य ने 0.6948 के स्कोर के साथ प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का स्थान है। खाद्य, इसी के साथ साथ दोस्तों एक सूचकांक और जारी किया गया था जो पैट के एग्जाम में भी आया था, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। उसमें शीर्ष पर कौन सा है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु राज्य हमारा शीर्ष पर है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा है राज्य? तमिलनाडु। ये आपको याद रखना है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में कौन सा है? तमिलनाडु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही अभी एक इंडेक्स और जारी हुआ है, हंगर इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक कितनी है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107। भारत की रैंक कितनी आई है? 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी आई है? 107। ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। ये भी अभी हाल ही में जारी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। भारत की अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात के गांधीनगर में कब से कब तक? 18 से 22 अक्टूबर के बीच में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसी के अंतर्गत इसी में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों, 18 से 22 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, यह आयोजन का 12वां संस्करण है जो पथ से गौरव विषय पर आयोजित किया गया है। इसका सब्जेक्ट क्या है? पथ से गौरव। पथ से गौरव, पथ से गौरव इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात का गांधीनगर, राजधानी क्या गुजरात की? गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल इसके सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, और 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? अभी गुजरात में आयोजित किए गए थे, जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच आयोजित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसका शुभांकर क्या था? सावज। सावज इसका शुभांकर था। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों? खेल से एकता का उत्सव इसकी थीम रही है। ठीक है, अब गुजरात के अहमदाबाद में HDFC बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है। बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण कहाँ किया गया? गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ बनेगा? लोथल, गुजरात के लोथल में। पैट के एग्जाम में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा एक बंदरगाह है? कौन सा है? लोथल इसका एक बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, इफ्को नैनो यूरिया के प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी गुजरात राज्य में किया गया। और रिलायंस गुजरात में 2025 तक
2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगा। 2025 तक कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगेगा? गुजरात राज्य में। और कौन लगाएगा? रिलायंस। ठीक है। स्टील स्लैग से बनी सड़क भारत की पहली सड़क होगी जिसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात के सूरत में। स्टील स्लैग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब गुजरात में देख लेते हैं। नल सरोवर झील है गुजरात के अंदर, कंकड़िया झील है, थोल झील है और खिजड़िया झील है। और सरदार सरोवर डैम ये भी कहाँ स्थित है? सरदार सरोवर डैम ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारे गुजरात राज्य में स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है। और गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। एग्जामिनर पूछ सकता है कि पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपको याद रखना है कि नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। भारत ने हाल ही में जारी असमानता सूचकांक 2022 को कम करने की प्रतिस्पर्धा में अपनी रैंकिंग में 6 स्थानों का सुधार किया है। इसे दुनिया के 161 देशों में से 123वां स्थान मिला है। पहले इसका स्थान कौन सा था? 129वां इसका स्थान था। ठीक है दोस्तों। असमानता असमानता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 123। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 107। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत की रैंक, भारत में टॉप रैंक पर कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें टॉप रैंक पर है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री और इन्वेंट टीवी के संरक्षक इन चीफ धर्मेंद्र प्रधान क्या है? हमारे शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सभी आईआईटीज आर&डी शोकेस का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में किया। आईआईटी शोकेस, आईआईटी एंड आर&डी शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली में इसका इनोग्रेशन किया गया। ठीक है दोस्तों, किस चीज का? आईआईटी आर&डी शोकेस का। ठीक है, ये आपको याद रखना। और किसने किया इसका इनोग्रेशन? धर्मेंद्र प्रधान ने, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तेलंगाना राज्य से। अब हाँ, आईआईटी की बात आई है तो आईआईटी के बारे में कुछ न्यूज देख लेते हैं। कल भी हमने आपको पढ़ाया था। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास ने आईबीएम से साझेदारी की। आईआईटी मद्रास और आईबीएम के बीच में एक साझेदारी हुई है। किस चीज के लिए? भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने के लिए ये साझेदारी की गई है आईआईटी मद्रास और आईबीएम के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आईआईटी मद्रास ने आईआईटी मद्रास ने ही एक नीले कणी केंद्र किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने नीले कणी केंद्र, ये किसने लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। और निर्माण त्वरक पोर्टल किसका है? निर्माण त्वरक पोर्टल किसका है? ये हमारा आईआईटी कानपुर का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और आईआईटी कानपुर से रिलेटेड एक न्यूज है। अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी किसने बनाई है? ये भी आईआईटी कानपुर ने ही बनाई है अंतरिक्ष रोबोट के लिए। ये थी हमारी आईआईटी से रिलेटेड कुछ न्यूज। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी न्यूज किसी से रिलेटेड कोई न्यूज कोई बात आती है, जैसे किसी स्टेट का के जिक्र आता है या फिर किसी आईआईटी का किसी बैंक की बात आती है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो उन सभी का आप कंपाइलेशन एक जगह रखिए। ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद शहर को जेजू दक्षिण अफ्रीका में आयोजित
दक्षिण अफ्रीका के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में समग्र वर्ल्ड ग्रीन अवार्ड सिटी अवार्ड 2022 और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीधी सी सिंपल सी बात है कि लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमी रिकवरी इंक्लूसिव ग्रोथ, ये 2 पुरस्कार दिए। किसको दिए गए? ये हमारे तेलंगाना के हैदराबाद शहर को दिए गए। और ये कहाँ आयोजित किए गए थे? पुरस्कारों का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जेजू शहर में। ठीक है दोस्तों। और कौन कौन से पुरस्कार है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये पुरस्कार किसको दिए गए? तेलंगाना के हैदराबाद को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब तेलंगाना की बात आती है, तेलंगाना की देख लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री है। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। केबीआर राष्ट्रीय उद्यान है। अमराबाद टाइगर रिजर्व है। कंवल टाइगर रिजर्व है। पाखल झील और वन्य जीव अरण्य है। पोचारम बांध और वन्य जीव अरण्य। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी हमारे तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर के तत्कालीन शासक सिंधिया राजघराने के विशाल महल जय विलास महल, सिंधिया राजघराना जो है उसके महल का क्या नाम है? जय विलास महल में प्रमुख मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। किस चीज की गैलरी है? ये है हमारे मराठा कमांडरों के इतिहास को दर्शाने वाली एक गैलरी है। ठीक है। और इसका इनोग्रेशन, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? सिंधिया राजघराने का जो महल है जय विलास महल, इसके अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया। और किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ग्वालियर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश और हमारे प्यारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है मध्य प्रदेश। राजधानी क्या है? भोपाल। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। भीमबेटका गुफाएं हैं। सांची में बौद्ध स्मारक बनाया गया है। खजुराहो मंदिर यहाँ स्थित है। खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की कुछ न्यूज है। मध्य प्रदेश का मांडला जिला जो एक आदिवासी जिला है, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। साक्षर जिला बन गया है मांडला जिला। ये आदिवासी जिला है जो पूर्ण रूप से साक्षर जिला बन गया। ठीक है। विश्व का तैरता हुआ सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगेगा? ये भी मध्य प्रदेश में है। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और कूनो, ये आगे राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।